आगे बढ़ते हैं। अखबार में खाना पैक करने पर महाराष्ट्र में बैन, रिसाइकलिंग प्रिंटेड पेपर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी है। एफडीए ने जारी किया राज्यव्यापी आदेश, फूड ग्रेड पैकेजिंग इस्तेमाल करना होगा अनिवार्य। स्याही के जहरीले रसायन से सेहत पर खतरे की आशंका बढ़ती है। होटल, ठेला, मिठाई दुकानों पर लागू होंगे ये नए नियम। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर है। सेफ फूड हेल्दी महाराष्ट्र अभियान के तहत ये फैसला लिया गया। देखिए, महाराष्ट्र में अगर आप समोसा, बड़ा पाव, जलेबी या कोई भी खाने की चीज अखबार में लपेट के खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। महाराष्ट्र सरकार ने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में खाने पीने की चीजों को अखबार या किसी भी छपे हुए रिसाइकलिंग पेपर में पैक या सर्व करना बुरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी हम बात करें एफडीए की, आदेश जारी कर अखबार और रिसाइकलिंग किए गए छपे हुए कागज में खाने पीने की चीजों की पैकिंग और सर्विस पर रोक लगा दी है। यह फैसला सेफ फूड हेल्दी महाराष्ट्र अभियान के तहत दर्ज को लिया गया है। सरकार का यह कहना है, अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में लेड, भारी धातुएं और अन्य जहरीले रसायन हो सकते हैं। गर्म या ऑयली फूड के संपर्क में आने पर रसायन खाने में मिल जाते हैं, जिससे लंबे समय में कैंसर, हार्मोनल गड़बड़ी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नए आदेश के तहत सड़क किनारे ठेला, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, क्लाउड किचन और सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को केवल फूड ग्रेड पैकेजिंग का इस्तेमाल करना होगा। यह नियम फसाई यानी कि FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 के अनुरूप लागू किया जा रहा है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अखबार में लपेटकर या छपे हुए कागज में परोसा भोजन लेने से बचें, सुरक्षित रहें, पैकेजिंग वाले खाद्य पदार्थों को ही प्राथमिकता दें। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार की बहुत अच्छी ये अपील है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपने देखा होगा सड़क किनारे बड़ा पाव बेचने वाले और स्ट्रीट फूड बेचने वाले जो वेंडर्स होते हैं, वो अखबार में लपेट के आपको खाना परोस देते हैं। वो कितना खतरनाक होता है ये भी आपको जानने की जरूरत है। और अब महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा अभियान चलाया है। जी हां, जहां सेफ महाराष्ट्र अभियान के तहत ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अब कोई भी यहां पर रेस्टोरेंट या फिर रेडी पटरी वाले जो लोग हैं वो समोसे या फिर वड़े पाव को या स्ट्रीट फूड को अखबार में लपेट के आम जनता को नहीं दे सकते हैं। और अगर ऐसा करता पाया गया, उन पर ठोस कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार करने को तैयार है। सेफ फूड हेल्दी महाराष्ट्र ये अभियान है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, सेफ फूड हेल्दी महाराष्ट्र, और इसके तहत अखबार में खाना पैक करने वालों पर महाराष्ट्र में बैन लगेगा। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, सेफ महाराष्ट्र, ये देखिए अब अभियान सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि इतने दिनों से अखबार में लोग खाना लपेट के खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि कितना घातक, कितना खतरनाक ये हो सकता है। ये बताइए कि कब से लागू होगा और वेंडर्स इसको अपना रहे हैं क्या? उन्हें ये बात की जानकारी तो नहीं थी। आपकी बात में ही बात जोड़कर मैं कहूँगा, इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये कानूनन जुर्म है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पहले से थी कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो है, खाने पीने की चीज़ें इस तरह के अखबारों में जो है वो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसकी स्याही से लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। ये लंबे समय से चीज़ें चली आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना जुर्म है, लेकिन लोग कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये भी था। हुआ ये है कि महाराष्ट्र में एफडीए में जो है तुकाराम मुंडे नाम के एक नए कमिश्नर आए हुए हैं, और उनकी शक्ति का आलम ये है कि 20 साल में उनके 25 ट्रांसफ़र हो गए हैं। 1 महीना हुआ है उनको आए हुआ, और 1 महीने में उन्होंने जो कार्रवाई का बिगुल बजाया है, तो कोई ऐसी जगह छोड़ी ही नहीं जहाँ पे उन्होंने कार्रवाई का बिगुल नहीं बजाया। अच्छा। अब आप जो है आज की जो उनकी कार्रवाई थी वो ब्लड बैंक पे हुई है। इसके पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं कॉस्मेटिक्स पर हुई है, उसके पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं मिठाइयों की दुकानों पर हुई है, उसके पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं मेडिसिन पर हुई है, उससे पहले की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं रामदेव के प्रोडक्ट पर हुई हैं। तो तुकाराम मुंडे जो है अपनी कार्रवाइयों के लिए ही मशहूर हैं। जहाँ जाते हैं महज एक आज जो है उनका आज की अगर बात करूँ तो आज उनकी पोस्ट कार्यभार संभालने के लिए शायद 31 दिन हो गया है।
31 दिन में 1000 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ उन्होंने कर ली हैं। तो उसी कार्रवाई में ये कार्रवाई भी जोड़ी गई है कि अब महाराष्ट्र में कोई भी अखबार में जो है या इस्तेमाल शुदा अखबार में कोई भी खाने पीने की चीज़ें किसी भी शख्स को नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी के जान के साथ खिलवाड़ है। और ये नियम बहुत पहले से महाराष्ट्र में लागू है। वो अलग बात थी कि आज तक एफडीए की नज़र ही नहीं गई इस पर कार्रवाई करने की। तो तुकाराम मुंडे जब आए तो उन्होंने देखा कि जो जो चीज़ें इंसानी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं उन सभी पे जो है उन्होंने डंडा लेकर जो है कार्रवाई करना शुरू कर दी। तो सबसे पहला जो उनकी नज़र में आया है वो था वड़ा पाव। वड़ा पाव के जो देते हैं वो ज़्यादा करके अखबार में ही दिया जाता है। तो उन्होंने आते ही साथ जो है वड़ा पाव की दुकानों पे कार्रवाई शुरू कर दी। फिर उसके अलावा और भी जो खाने पीने की चीज़ें जहाँ पे अखबार का इस्तेमाल होता है वहाँ पे कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और अब आलम यह है कि हर वो दुकान जहाँ पे जो है अखबार का इस्तेमाल होता है, अगर उन्हें पता चल गया कि जो मुंडे हैं उनका काफिला गुजर रहा है या उनका कन्वे गुजर रहा है तो दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी है कि आप जो है अखबार का इस्तेमाल ना करें, और अगर अखबार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एफडीए के ज़रिए होगी। इसमें कोई शंका ही नहीं है। मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उन्होंने फरमान जारी किए हैं और ये कहा है कि ये इस तरह से आप किसी भी खाने पीने की चीज़ें इंसानी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अखबार में जो स्याही होती है वो जो है कैंसर का कारण बन सकती है। यही वजह है कि उन्होंने जो है उन सभी जगहों पर कार्रवाई का बिगुल बजाया है। कई जगहों पर जो है चेतावनी दी है और उनके जो स्टाफ है, जो उनके ऑफिसर्स हैं, वो जगह जगह सिविल ड्रेस में चेक कर रहे हैं। जहां पे भी इस तरह के कागजों में इस्तेमाल या अखबारों में इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ एफडीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही, गिरफ्तारी भी की जा रही है। जी ठीक है शाहिद, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हम तक साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे दर्शकों।